अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अमल के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ़ेल मारूफ़ ख़्वाह लाजिम हो ख़्वाह मुतअद्दी हो, अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है और 6 इसमों को नसब देता है। उसके बाद यहाँ पर फ़ेल की दूसरी किस्म यानी फ़ेल मजहूल का अमल बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मजहूल क्या अमल करता है, किस तरह से एराब देने का काम करता है। तो कहा जा रहा है कि फ़ेल मजहूल बजाए फ़ाइल के मफ़ऊल बिही को रफ़ा देता है और बाकी मफ़ऊलात को नसब। जैसे कि आपको बताया गया था कि फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहा जाता है जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल के बजाय मफ़ऊल की तरफ की जाती है, यानी फ़ेल मजहूल का फ़ाइल नहीं होता है बल्कि फ़ेल मजहूल में फ़ेल की निस्बत उसके फ़ाइल के बजाय उसके मफ़ऊल की तरफ की जाती है। जैसे नौसेरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई। इस मिसाल में नौसेरा फ़ेल की निस्बत उसके मफ़ऊल की तरफ की जा रही है, यानी मदद करने वाला कौन है मालूम नहीं है, अलबत्ता जिसकी मदद की जा रही है वो हामिद है। तो इसीलिए फ़ेल मजहूल को फ़ेल मजहूल भी कहा जाता है, क्योंकि फ़ेल मजहूल का फ़ाइल मालूम नहीं होता है, मजहूल होता है। फ़ेल को अंजाम देने वाले का इल्म नहीं होता है, फ़ेल को अंजाम देने वाले का पता नहीं होता है, वो मजहूल होता है। इसीलिए फ़ेल मजहूल को फ़ेल मजहूल कहा जाता है। और चूँकि फ़ेल मारूफ़ में फ़ेल को अंजाम देने वाले का इल्म होता है, फ़ाइल का पता होता है कि फ़ेल को अंजाम देने वाला कौन है, वो मालूम होता है, मारूफ़ होता है, इसीलिए फ़ेल मारूफ़ को फ़ेल मारूफ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मजहूल जो होता है वो अपने फ़ाइल को रफ़ा देने के बजाय मफ़ऊल बिही को जिस पर काम पड़ता है, वाक़े होता है, उसको रफ़ा देता है और बाकी मफ़ऊलात को यानी मफ़ऊल बिही के अलावा जो और 4 मफ़ऊल हैं, मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल फ़ीह, मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल माहू, इन तमाम मफ़ऊलात को फ़ेल मजहूल नसब देता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, ज़ुरिबा ज़ैदुन यौमल जुमुआते अमामल अमीरे ज़रबन शदीदन फ़ी दारिही तअदीबन वल खशबता। इस मुख्तसर से जुमले, मेरा मतलब इस तवील जुमले, इस लंबे जुमले का मारा क्या है। ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया, यौमल जुमुआते, जुम्अह के दिन, अमामल अमीरे, अमीर के सामने, ज़रबन शदीदन, बहुत तेज़ मारना, फ़ी दारिही, उसके घर में, तअदीबन, अदब सिखाने के लिए, वल खशबता, लकड़ी से। दोबारा इस जुमले का तर्जुमा, ज़ैद को मारा गया जुमा के दिन, अमीर के सामने, बहुत तेज़ मारना, उसके घर में, अदब सिखाने के लिए, लकड़ी से, डंडी से, लाठी से। इस जुमला में ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल है, इसी को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहा जाता है, यानी ऐसा फ़ेल जिसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया गया है। क्योंकि इसके फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है, इसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए इसको यानी फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहा जाता है। उसके बाद ज़ैदुन क्या है, नाइब फ़ाइल है, क्योंकि यह फ़ाइल की नियाबत कर रहा है, फ़ाइल की जगह पर है, फ़ेल के बाद तुरंत है। इसी तरह से इस पर रफ़ा भी है, जिस तरह से फ़ाइल पर रफ़ा होता है, इसीलिए इसको नाइब फ़ाइल भी कहा जाता है। इसी तरह से इसका एक और नाम है, यानी मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु, यानी ऐसा मफ़ऊल जिसके फ़ाइल का नाम ना लिया गया हो। चूँकि यह हकीकत में ऐसा मफ़ऊल है जिसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए इसको मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु कहा जाता है। उसके बाद यौमल जुमुआते, ये मफ़ऊल फ़ी है, क्योंकि ये मारने के वक्त को बता रहा है कि ज़ैद को कब मारा गया है। आपने इससे पहले पढ़ा है कि ऐसा इसमें जो फ़ेल के वक्त या फ़ेल की जगह को बताए उसको मफ़ऊल फ़ी कहा जाता है। यहाँ पर चूँकि यौमा का लफ्ज़ मारने के वक्त को बता रहा है, फ़ेल के वक्त को बता रहा है, इसीलिए ये मफ़ऊल फ़ी है। और अमामल अमीरे, ये भी मफ़ऊल फ़ी है, चूँकि ये मारने की जगह को बता रहा है कि ज़ैद को अमीर के सामने मारा गया।
ज़ैद को मारने की जगह अमीर के सामने थी, इसीलिए अमामल अमीर भी मफ़ऊल फ़ी है। उसके बाद ज़रबन शदीदन, इसमें ज़रबन का लफ्ज़ मफ़ऊल मुतलक है, चूँकि ये ऐसा मस्दर है जिससे पहले एक फ़ेल है, जो फ़ेल इसी मस्दर ही के माना में है, यानी ज़ोरेबा फ़ेल है, और वो ज़ोरेबा फ़ेल ज़रबन ही के माना में है, इसीलिए ज़रबन का लफ्ज़ मफ़ऊल मुतलक है और शदीदन ज़रबन की सिफत है। उसके बाद फ़ी दारिही तअदीबन, अदब सिखाने के लिए, और तअदीबन का लफ्ज़ मफ़ऊल लहू है, चूँकि इसके ज़रिए ज़ोरेबा फ़ेल का सबब बताया जा रहा है कि ज़ैद को क्यों मारा गया है, अदब सिखाने के लिए मारा गया है। ज़ैद को मारने का सबब अदब सिखाना है, और आपने इससे पहले पढ़ा है कि ऐसा इसमें जिसके ज़रिए फ़ेल का सबब बताया जाता है, फ़ेल की वजह बताई जाती है, उसको मफ़ऊल लहू कहा जाता है। उसके बाद वल खशाबता, लाठी से, डंडे से, लकड़ी से, छड़ी से, इसमें अल खशाबता का लफ्ज़ मफ़ऊल माहू है। क्योंकि ये ऐसा इसमें है जो ऐसे वाव के बाद आ रहा है, जो वाव माँ के माना में है, साथ के माना में है। और आपने इससे पहले पढ़ा है कि ऐसा इसमें जो ऐसे वाव के बाद हो, जो माँ के माना में हो, साथ के माना में हो, उस इसम को मफ़ऊल माहू कहा जाता है। लिहाजा अल खशाबता का लफ्ज़ मफ़ऊल माहू है। उसके बाद कह रहे हैं कि फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहु कहते हैं, यानी फ़ेल मजहूल का दूसरा नाम फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहु भी है। क्यों फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइलहु कहा जाता है वो आपको अभी बताया गया। और उसके मरफू को, यानी फ़ेल मजहूल जिस इसम को, जिस मफ़ऊल बिही को रफ़ा देता है, उसको मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहु कहते हैं। उसका एक नाम है मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहु, यानी ऐसा मफ़ऊल जिसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया गया हो, और नाइब फ़ाइल कहते हैं, यानी इसी का दूसरा नाम नाइब फ़ाइल भी है। फ़ेल मजहूल जिस इसम को रफ़ा देता है उसको नाइब फ़ाइल भी कहा जाता है। इसी तरह से उसको मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहु भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मुतादी की 4 किस्में हैं, यानी जिस फ़ेल का मफ़ऊल बिही आता है वो 4 तरह से होता है, उसकी 4 किस्में हैं। बाज़ फ़ेल मुतादी ऐसे होते हैं कि उनके सिर्फ़ एक ही मफ़ऊल आते हैं। बाज़ फ़ेल मुतादी ऐसे होते हैं जिनके 2 मफ़ऊल आते हैं, और उनमें से एक मफ़ऊल को हज़्फ़ करना जायज़ होता है, यानी 2 मफ़ऊल में से अगर एक ही मफ़ऊल का इस्तेमाल किया जाए, दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो जायज़ होता है। और तीसरी किस्म ये है कि कुछ ऐसे अफ़आल मुतादी होते हैं जिनके 2 मफ़ऊलात होते हैं और दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और चौथी किस्म ये है कि कुछ ऐसे अफ़आल मुतादी होते हैं जिनके 3 मफ़ऊल होते हैं। तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मुतादी की 4 किस्में हैं। कौन सी 4 किस्में हैं? पहली किस्म है मुताद्दी बैक मफ़ऊल, यानी ऐसा फ़ेल मुतादी जिसका एक ही मफ़ऊल होता है। जैसे मिसाल दी जा रही है, ज़रबा ज़ैदुन उमरन, ज़ैद ने उमर को मारा, तो इस मिसाल में ज़रबा फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है, और उमरन मफ़ऊल बिही है। कितना मफ़ऊल है? सिर्फ़ एक ही मफ़ऊल है। उसके बाद दूसरी किस्म है मुताद्दी बदो मफ़ऊल, जिसमें एक मफ़ऊल पर इक़्तिसार जायज़ हो, यानी फ़ेल मुताद्दी का 2 मफ़ऊल तो हो, लेकिन उन 2 मफ़ऊलों में से एक को हज़्फ़ करना भी जायज़ हो, सिर्फ़ एक का इस्तेमाल करना भी जायज़ हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी जा रही है, अअतैतु ज़ैदन दिरहमन, मैंने ज़ैद को दिरहम दिया। तो इस मिसाल में अअतैतु फ़ेल है, तो ज़मीर फ़ाइल है, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल है, और दिरहमन मफ़ऊल सानी है। यानी इस मिसाल में 2 मफ़ऊल हैं, ज़ैद भी और दिरहम भी। इन दोनों मफ़ऊलों में से एक पर इक़्तिसार यानी इक्तिफ़ा भी जायज़ है, यानी इनमें से सिर्फ़ एक को इस्तेमाल करें तो ये भी जायज़ होगा। यानी अगर कोई शख्स अअतैतु ज़ैदन कहे या अअतैतु दिरहमन कहे तो ऐसा कहना भी सही होगा, दुरुस्त होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें अअतैतु ज़ैदन या अअतैतु दिरहमन भी जायज़ है। उसके बाद तीसरी किस्म बताई जा रही है कि मुताद्दी बदो मफ़ऊल, जिसमें एक मफ़ऊल पर इक़्तिसार जायज़ ना हो और ये अफ़आल क़ुलूब में होता है।
यानी फ़ेल मुताद्दी की तीसरी सूरत ये है कि फ़ेल के दो मफ़ऊल हों और उनमें से हर एक को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो, उनमें से एक पर इक्तिसार करना, इक्तिफ़ा करना जायज़ ना हो, उन दोनों मफ़ऊलों में से एक को हस्फ़ करना जायज़ ना हो। और ये चीज़ कहाँ होती है? और ये अफ़आल क़ुलूब में होता है, यानी ऐसे अफ़आल जिनका ताल्लुक़ क़ल्ब से होता है, दिल से होता है, जिनको अफ़आल शक व यकीन भी कहा जाता है। यानी ऐसे अफ़आल जो शक वाले होते हैं, यकीन वाले होते हैं, उन अफ़आल में होता है। कौन से अफ़आल हैं जिनको अफ़आल क़ुलूब या अफ़आल शक व यकीन कहा जाता है, वो आगे दूसरे सफ़हा पर ज़िक्र किया जा रहा है। तो अफ़आल क़ुलूब कौन से हैं? ये अफ़आल क़ुलूब हैं जो कि 7 हैं। अफ़आल क़ुलूब 7 हैं। अलिमतो, ज़ननतो, हसिबतो, खिलतो, ज़अमतो, रअयतो और वजदतो। इनमें से अलिमतो, रअयतो और वजदतो ये तीनों कलिमात यकीन के माना में हैं, और इसी तरह से ज़ननतो, हसिबतो और खिलतो ये तीनों कलिमात शक का माना अदा करते हैं। और ज़अमतो का लफ्ज़ दोनों तरह का माना अदा करता है, यानी बसा औक़ात शक के लिए इस्तेमाल होता है और बसा औक़ात यकीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इन सातों अफ़आल को अफ़आल क़ुलूब कहा जाता है। इन तमाम अफ़आल के दो मफ़ऊल आते हैं और दोनों मफ़ऊलों में से किसी मफ़ऊल को हस्फ़ नहीं किया जा सकता है, बल्कि दोनों मफ़ऊल का एक साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उनमें से एक मफ़ऊल पर इक्तिसार जायज़ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, अलिमतो ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल समझा। इस मिसाल में अलिमतो फ़ेल है, तो ज़मीर फ़ाइल है, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल है, फ़ाज़िलन मफ़ऊल सानी है। यानी इस जुमला में दो मफ़ऊल हैं, ज़ैदन भी मफ़ऊल है और फ़ाज़िलन भी मफ़ऊल है, और दोनों मफ़ऊल को एक साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इनमें से किसी एक पर इक्तिसार करना जायज़ नहीं है। उसके बाद दूसरी मिसाल है, ज़ननतो ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम गुमान किया। इस मिसाल में ज़ननतो फ़ेल है, तो ज़मीर फ़ाइल है, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल है और आलिमन मफ़ऊल सानी है। यानी इस मिसाल में भी दो मफ़ऊल हैं और दोनों को इस्तेमाल करना एक साथ ज़रूरी है। इनमें से किसी एक पर इक्तिसार करना, इक्तिफ़ा करना जायज़ नहीं है। इस तरह से नहीं कह सकते हैं ज़ननतो ज़ैदन या ज़ननतो आलिमन। इसी तरह से अलिमतो ज़ैदन या अलिमतो फ़ाज़िलन, इस तरह से कहना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। उसके बाद फ़ेल मुताद्दी की चौथी सूरत बताई जा रही है, मुताद्दी बसिह मफ़ऊल, यानी ऐसा फ़ेल मुताद्दी जिसके 3 मफ़ऊल आते हैं। जैसे मिसाल दी जा रही है, अअलमा, अरा, अम्बअ, अख़बरा, ख़ब्बरा, नब्बअ और हद्दसा। इन तमाम अफ़आल के 3 मफ़ऊल आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, अअलमल्लाहु ज़ैदन उमरन फ़ाज़िलन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ैद को बताया कि उमर फ़ाज़िल है। इस मिसाल में अअलमा फ़ेल है, लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल है, ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल है, उमरन मफ़ऊल सानी है और फ़ाज़िलन मफ़ऊल सालिस है। यानी इस जुमला में अअलमा फ़ेल के 3 मफ़ऊल हैं, ज़ैद, उमर और फ़ाज़िल, ये सब के सब मफ़ऊल बिही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है ये सब मफ़ऊलात मफ़ऊल बिही हैं। तो इस तरह से फ़ेल मुताद्दी की 4 किस्में हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।